युवा ने अपनी आंखें खोली। यह अभी भी पहले वाला उदास आसमान था, केवल यह जगह बहुत शांत थी। युवा जमीन पर लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर खून का एक छोटा सा दाग था। वह अभी भी एक ट्रांस में था। अचानक दो अजनबी प्रकट हुए। लड़की की आवाज़ गर्म और स्पष्ट थी। क्या तुम जाग गए? बगल में एक टाइगर, एक दयालु और प्यार भरी मुस्कान के साथ। युवा ने तुरंत डर से चीखते हुए अपनी पैंट गीली करने की इच्छा की। दर्जनों कदम पीछे हट गया, क्योंकि ये मुस्कान वास्तव में भयानक थी। उसके लिए ये दो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि वो मरा नहीं था। मरा नहीं होना अच्छा था। फिर सफ़ेद टाइगर ने टीएन किम और दूसरे लड़के को अपनी पीठ पर ढोया, एक दयालु चेहरे के साथ हार्ले मून सिटी की ओर उड़कर वापस गया। लड़के को अब पता चल गया था कि दो टीएन किम्स में कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए वो खुशी से पूछा, ये बहुत अच्छा है। ये टाइगर मुझे नहीं खाता? क्या ये तुम्हारा पालतू है? ओह, जवाब देना मुश्किल है। टीएन किम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर टेढ़ा करके लड़के को देखा और पूछा, तुम उस फॉरेस्ट में क्यों हो? वहाँ अनगिनत जानवर हैं। ये बहुत खतरनाक जगह है। ये सुनकर लड़के के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। नीचे देखते हुए कहा, मेरे अंकल ने मुझे इस फॉरेस्ट में एक तरह की जड़ी बूटी ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि मैं जड़ी बूटी से निकलने वाली स्पिरिट पावर देख सकता हूँ। टीएन किम ने गुस्से से कहा, इतनी खतरनाक जगह? क्या तुम्हारा अंकल अभी भी इंसान है जो तुम्हें वहां भेजता है? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, मुझे धोखे से वहां भेजा गया। मैं निश्चित नहीं अगर यह नया चरित्र लड़का है या नहीं। लड़के ने एक लंबी सांस छोड़ी और जारी रखा, अगर मैं अंकल की बात नहीं मानता और समय पे जड़ी बूटी वापस नहीं लाता तो मेरे छोटे भाई की आंखें निकाल ली जाएंगी और उसके अंग बेच दिए जाएंगे। टीएन किम समझ गई। लड़के की व्याख्या ध्यान से सुनने लगी। वो लड़के के प्रति सहानुभूति भी रखती थी। उसके चेहरे पर समझदारी दिखाई दी। क्या वो खुद मिस्टी माउंटेन में एक टुकड़े ब्रेड और कपड़ों के लिए खजाने की तलाश में नहीं दौड़ती थी? इंसानी जिंदगी वास्तव में आसान नहीं थी। लेकिन उस विलन के प्रकटन की बात आने पर टीएन किम में हत्या की नीयत जाग उठी। सच है कि हमेशा बुरे लोग होते हैं। मानवता विलुप्त होने वाली है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो बिना बैठे खाने को तैयार नहीं। टीएन किम ने दांत पीसते हुए कहा, मुझसे उससे मिलवाओ, मैं तुम्हारे भाई को बचाऊंगी। वे कहाँ हैं? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, पीई सिटी में। लेकिन अचानक सफ़ेद टाइगर ने दहाड़ा। उसने सामने कुछ असामान्य महसूस किया। 100 मीटर से अधिक आगे सैकड़ों काले कौवों का एक झुंड लाइन में लगा हुआ था। वे सफ़ेद टाइगर्स के समूह पर हमला करना चाहते थे। हालांकि इनमें से हर एक कौवा मजबूत नहीं था, लेकिन इस संख्या के साथ वे स्पष्ट रूप से टीएन किम के समूह को कुचल सकते थे। टीएन किम घबरा गई और चिल्लाई, लानत कौवे! लड़के की तो कहने ही क्या जरूरत। फिर से उसका छोटा दिल कप के तले पर डूबता हुआ लग रहा था। फिर से मरने वाला था। अत्यधिक डरा हुआ कौवों ने काँव काँव शोर मचाना शुरू कर दिया। लग रहा था वे बहुत मांग कर रहे थे। वे सफ़ेद टाइगर पर हमला करना चाहते थे। ने कुछ नहीं कहा, तुरंत अपने मुंह में स्पिरिट पावर इकट्ठा की। वो विरोधी पर एक प्लाज्मा ब्लो शूट करेगा। बूम! नीला सफ़ेद स्पिरिट पावर बीम तेजी से स्पेस के माध्यम से गुजरा, कौवों में सीधे घुसते हुए। छूते ही वो तुरंत फट जाते। लेकिन ट्रांसेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर कौवे खेलने में आसान नहीं थे। वे हवा में मुड़कर सफ़ेद टाइगर्स के ब्लो को डॉज करते, जैसे मोटर रेसर्स तुरंत सफ़ेद टाइगर की ओर दौड़े। थंप की आवाज़ उन्हें सफ़ेद टाइगर के बड़े शरीर में टकराने की। सफ़ेद टाइगर ने धरती में दहाड़ा। टीएन किम ने शांति से परिस्थिति का निरीक्षण करने की कोशिश की। कौवे अभी भी लगातार बदल बदल कर हमला कर रहे थे, संवेदनशील। मगर भूल मत जाना कि टीएन किम के पास 5 अत्यधिक शक्तिशाली प्लांट विप्स थे। उसने तुरंत अपनी ओर उड़ते कौवों को पकड़ा, उन्हें डिस्कॉर्ड में चीखने पर मजबूर कर दिया। लड़का अराजकता में डरा हुआ सिर्फ अपनी दोनों हाथ से आंखें ढकना जानता था। लेकिन सफ़ेद टाइगर अभी भी संख्या से कौवों द्वारा अभिभूत हो गया था। वे लगातार सफ़ेद टाइगर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, लगातार चीखे पैदा करके सफ़ेद टाइगर की प्रतिरोध करने की क्षमता को बाधित कर रहे थे। टीएन किम ने यह दृश्य देखा। यह वास्तव में असहाय था। हवा उनके लिए हानिकारक थी। ये जगह भी कौवों का क्षेत्र था। जितना लड़ेंगे उतना हारेंगे। टीएन किम ने तुरंत चिल्लाया, शियाबा, जमीन पर नीचे आओ। सफ़ेद टाइगर ने गुस्से से भौहें चढ़ाईं, तुरंत अपनी ऊंचाई कम की। लेकिन इस समय सफ़ेद टाइगर के सिर के ऊपर एक बड़ी छाया प्रकट हुई। क्या एक विशालकाय कौवा था? ये कौवों का राजा था, ट्रांसेंडेंट सेकेंड ऑर्डर, एक वास्तविक विशालकाय आकार के साथ। वो हवा से सफ़ेद टाइगर पर अचानक एम्बुश करना चाहता था। टीएन किम पसीने से तर थी। क्या ये भी एक कौवा है? इतना बड़ा कौवा कैसे हो सकता है? बेशक, इसलिए ये कौवों का राजा है। ये बड़ा शरीर वास्तव में पहली नज़र में डरावना है, लेकिन ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर है। भले ही इसमें एम्परर के कई खतरनाक स्किल्स हों, 2 सफ़ेद टाइगर्स अभी भी जीत सकते हैं। रॉय, एक तेज स्पिरिट पावर बीम जैसे चाकू कौवा किंग के मुंह से निकला, सफ़ेद टाइगर को सीधे निशाना बनाते हुए। नहीं, ये सफ़ेद टाइगर की पीठ पर लड़के को निशाना बना रहा था। ये वास्तव में धूर्त है। ये सबसे कमज़ोर पर हमला करना चुनता है, लेकिन सफ़ेद टाइगर बिजली की तरह तेज था। तुरंत अपनी विंग्स उठाकर इस हमले को ब्लॉक किया। हवा फट गई। सफ़ेद टाइगर ने संतुलन खो दिया और ईंधन खत्म हुए हवाई जहाज की तरह जमीन पर गिर गया।
टोनेम ने डर से चिल्लाया, शिया। अगर उस लड़के की रक्षा ना करनी होती तो सफेद टाइगर को निश्चित रूप से इस हमले को ब्लॉक नहीं करना पड़ता। वो सफेद टाइगर को सपोर्ट करने के लिए नीचे दौड़ना चाहती थी, लेकिन क्रो किंग ने यह अनुमति नहीं दी। उसके सामने एक तेज विशाल आई प्रकट हुई। टोन किम भी चौंक गई, लेकिन टियन किम क्रोधित थी। उसने अपनी विप से क्रो किंग के घृणित चेहरे को तूफान की तरह पीटा। बाम बाम बाम, बाहर निकलो, मेरे रास्ते मत रोको। क्रो किंग एक उग्र शेरनी से टकरा गया, तुरंत मुड़ा और चला गया। ये बूढ़ी औरत बहुत उग्र थी, बिल्कुल नर्म और आसान शिकार नहीं। घने जंगल के बीच में सैकड़ों मीटर गहरी और अंधेरी एक दरार थी। सफेद टाइगर और लड़का यहां गिर गए, चारों ओर गिरते, लेकिन सफेद टाइगर अचानक बैठ गया और लड़के को जमीन पर गिरा दिया। ये वास्तव में टाइगर जैसे मजबूत दुश्मन से नहीं डरता, बस कम आईक्यू वाले साथी से डरता है। लेकिन सफेद टाइगर इतना आश्चर्यचकित क्यों था? क्योंकि उसके सामने एक शक्तिशाली दुश्मन प्रकट हुआ। सफेद टाइगर की आंखें तुरंत भयानक लड़ाई की भावना से चमक उठीं। लेकिन लगता है आपके लिए थोड़ा ज्यादा है। सफेद टाइगर, आपके सामने अत्यधिक शक्तिशाली म्यूटेंट अर्थवॉर्म्स का एक समूह है, हर एक घर के खंबे जितना बड़ा, दसियों मीटर लंबा और मुंह तेज दांतों से भरा हुआ है। कुछ के दांत दसियों मीटर लंबे भी हैं। अगर सावधान नहीं तो वे साथी की हिप को स्क्यूअर कर देंगे। लेकिन डरने के बजाय लड़का मतली महसूस कर रहा था। ये जानवर वास्तव में घृणित थे। जैसे बचपन में डीवॉर्मिंग दवा लेकर टॉयलेट में इन कीड़ों को निकालना भयावह था। लानत, इसने हमारी उपस्थिति की आलोचना करने की हिम्मत की। तुरंत विशाल कीड़े पागलों की तरह दौड़े। सफेद टाइगर ने एक मजबूत नीला और सफेद स्पिरिट पावर शूट किया। एक वर्म इससे टकराया, उसका शरीर तुरंत छिद गया। लेकिन इस सब को रोकें कैसे? वे बहुत ज्यादा हैं। एक सफेद टाइगर की पीठ में काटने दौड़ा। इस ब्लो ने सफेद टाइगर को दर्द में दहाड़ने पर मजबूर किया। सफेद टाइगर ने जल्दी से अपनी स्टील टेल घुमाई। वर्म तुरंत आधा कट गया। हरे तरल का छींटा बहुत निकला, वो उनका खून था। लेकिन सफेद टाइगर अभी भी नहीं रुका। वो हवा में कूदा और शक्तिशाली प्लाज्मा ब्रेथ उत्सर्जित करता रहा, सीधे एक घृणित वर्म को नष्ट करता। लड़के ने यह दृश्य देखा, उसका पूरा शरीर कांप गया। यह सफेद टाइगर वास्तव में शक्तिशाली था। फिर सफेद टाइगर ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। दोनों इस दरार से ऊपर दौड़े, लेकिन सफेद टाइगर घायल लग रहा था। उसका संतुलन प्रभावित था, लगातार दरार के दोनों तरफों से टकरा रहा था। सुपरसोनिक स्पीड के करीब सिर्फ थोड़ी देर बाद दोनों के सिर सूजे हुए सूअर के सिर जैसे हो गए। अधिक गंभीर रूप से टाइगर की विंग्स भी फट गईं, सिर्फ कंकाल बचा था। ऐसे कैसे उड़ सकता है? सफेद टाइगर ने लड़के को धीरे से सांत्वना दी। हर कोई मर जाएगा। लड़का तुरंत निराशा में गिर गया और चिल्लाया, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। लड़के ने नजर डाली, तुरंत नोटिस किया कि सफेद टाइगर के शरीर से उज्जवल लाल परजीवी जैसा खून फूट रहा था। यह बहुत घृणित है, शायद इसलिए क्योंकि इसे उस वर्म ने पहले काटा था। इस समय कुछ ऐसा प्रकट हुआ जो लड़के का ध्यान खींच रहा था। यह हवा में तैर रहा था। नहीं, ये स्पिरिट पावर का एक गोला था जो लड़के की आंखों में तैर रहा था। क्योंकि वो जड़ी बूटी की स्पिरिट पावर का पता लगा सकता था, इसलिए लड़का धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। सफेद टाइगर कुछ समझ नहीं पाया, बस बैठकर पीछे से देखता रहा। इस जड़ी बूटी के करीब पहुंचकर लड़का और भी निश्चित हो गया कि यह जड़ी बूटी सामान्य नहीं है। जैसे अन्य जड़ी बूटियां, इसे कहा जा सकता है कि यह अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इससे निकलने वाली स्पिरिट पावर की सांद्रता बहुत बड़ी है। लेकिन इस जड़ी बूटी के फ्लावर के पीछे एक खतरनाक आकृति छिपी है। लगता है यह इस जड़ी बूटी की रक्षा करने वाला एक जानवर है। अध्याय का अंत। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा ना लगे तो भी करो।